अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू कवायद व इंशा में आज हमारा सबक है फ़ैल यानी वर्ब। इसको समझने के लिए यहाँ पहले हम कुछ जुमले दिए गए हैं उसे पढ़ेंगे। तो इन जुमलों को पढ़िए और ख़त कशीदा लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। ख़त कशीदा ये जो अंडरलाइन किए हुए अल्फाज हैं। तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। तलबा यहाँ एक काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलना काम है। मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। यह इंतज़ार करना एक काम हो गया। आपने बहुत अच्छा मजमून लिखा। मजमून क्या हुआ? लिखा गया है। कल हम पिकनिक पर जाएंगे। जाना यहाँ एक काम हो गया। तीन जुमलों में देखें, यहाँ पर खेलना, इंतजार करना, लिखा और जाना, इसे काम का जाहिर हो रहा है। तो जिन अल्फाज से, जिन लफ्जों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम फ़ैल यानी वर्ब कहते हैं, क्रिया। तो ये ऐसे लफ्ज हैं जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है, पता चलता है कि ये काम हो रहा है। तो ये लफ्ज खेलना, करना, लिखना और जाना से बनते हैं। लफ्ज खेलना से खेल रहे हैं, ये सब। तो मुख्तसर तौर पर फ़ैल की तारीफ ये होगी कि वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे फ़ैल कहते हैं। अब फ़ैल की किस्में, यहाँ पर दर्जल जुमलों की मदद से फ़ैल की मुख्तलिफ किस्मों को समझाया गया है। इन जुमलों के जरिए फ़ैल की किस्मों को समझाया गया है। नंबर 1 है, आपका लतीफ़ा सुनकर सब हंस पड़े। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो बगैर सोचे समझे बोलते चले गए। यहाँ हंसना एक काम है, देखना एक काम है। यहाँ हूँ यानी खुश, यहाँ पे तो कैफियत है, हूँ। बोलना, बोलते चले गए, ये फ़ैल है यानी काम है। तो अब हम इन जुमलों में देखें कि फ़ैल के बगैर कोई जुमला मुकम्मल नहीं होता। कोई भी जुमला बनाने के लिए उसमें फ़ैल ज़रूरी है, वर्ब ज़रूरी होता है। तो इन चार जुमलों में हमने फ़ैल के मुख्तलिफ किस्म को देखा। इन चारों जुमलों में मुख्तलिफ किस्म के फ़ैल आए हैं। पहले जुमले का फ़ैल है हंस पड़े, हंसना, हंस पड़े। पहले जुमले का काम वहाँ पर क्या हुआ? हंसना। तो हंस पड़े, तो ये ऐसा फ़ैल है जिसमें काम का असर हंसना, सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल जो काम करने वाला होता है हंसने वालों तक महदूद है। फ़ाइल यहाँ आपका लतीफ़ा सुनकर सब हंस पड़े। उसके बाद अब वो फ़ैल, तो जहाँ पर देखें कि काम का असर सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल पर तक महदूद रहता है, तो उसे हम वो फ़ैल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे, फ़ैल लाजिम कहते हैं। तो फ़ैल लाजिम वो फ़ैल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहता है, उसे हम फ़ैल लाजिम कहते हैं। तो ये फ़ैल की किस्म हो गई फ़ैल लाजिम। अब दूसरे जुमले का फ़ैल है देख रहा है। दूसरे जुमले में है डॉक्टर मरीज को देख रहा है। यहाँ दो है, डॉक्टर है और मरीज है। तो वो फ़ैल जिसका असर मफ़ूल पर पड़े, फ़ैल मतअद्दी कहलाता है। यहाँ डॉक्टर मरीज को देख रहा है, तो दूसरे जुमले का फ़ैल क्या है? काम क्या है? देखना, यानी देख रहा है। तो ये ऐसा फ़ैल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं बल्कि मफ़ूल पर भी उसका असर पड़ रहा है। डॉक्टर और मरीज दोनों पर उसका असर पड़ रहा है, फ़ाइल भी और मफ़ूल पर भी। जिस पर काम किया गया यानी मरीज को देखा जा रहा है, तो मरीज पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं बल्कि मफ़ूल पर भी उसका असर पड़ रहा है, तो वो फ़ैल जिसका असर फ़ाइल और मफ़ूल दोनों पर पड़ता है, ये वो फ़ैल जिसका असर मफ़ूल पर पड़ता है, तो वो फ़ैल मुतादी कहलाता है। और वो फ़ैल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहता है, फ़ैल लाजिम कहलाता है। अब यहाँ देखें तीसरे जुमले में है आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ एक कैफियत है खुश, खुशी एक कैफियत है। हूँ तीसरे जुमले में फ़ैल के तौर पर बस एक ही लफ्ज़ आया हूँ। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जहाँ फ़ैल अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं है। तो वो फ़ैल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ा नहीं होता है,
वो फ़ैल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ह नहीं होता फ़ैल नाक़िस कहलाता है। तो फ़ैल नाक़िस वो फ़ैल है जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है, इसलिए उसका कोई फ़ाइल नहीं होता बल्कि में इसम बजाय उसके बजाय क्या होता है, फ़ाइल का मुब्तदा कहलाता है और जुमला का बकिया जो होता है वो हालत या किसी तरह की खबर देता है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि खुश है, इसके बारे में खबर दी जा रही है, बताया जा रहा है। तो ये फ़ेल नाक़िस हो गए। अब चौथे जुमले में देखें। चौथे जुमले में है वो बगैर सोचे समझे बोलते चले गए। बोलना, बोलते चले और गए, तीन फ़ेल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो वो चौथे जुमले में फ़ेल है बोलते चले गए, यहाँ एक साथ तीन फ़ेल इस्तेमाल हुआ है। तो वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा फ़ेल है, फ़ेल लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ बोलते चले और गए, तीन फ़ेल इस्तेमाल हुआ। तो एक से ज़्यादा अफ़आल है यहाँ पर। तो जिस जुमले में देखें कि दो या दो से ज़्यादा अफ़आल मिलकर बनता है तो उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। अब है फ़ाइल, इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल। इसे इस जुमले से समझिए कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, अहमद किताब पढ़ रहा है, हेना झूला झूल रही है, ये दिया गया है। अब इन तीन जुमलों में देखें कि मैं, अहमद और हिना अंडरलाइन किया गया है, ये तीन अल्फाज। तो मैं, अहमद और हिना, तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करते हैं कि हाँ, काम कौन कर रहे हैं, मैं, अहमद और हिना, ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज हैं यहाँ जो किसी काम करने वाले का नाम जाहिर कर रहे हैं। तो वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे फ़ाइल कहलाता है। काम करने वाले को, किसी भी काम करने वाले को क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। जिससे पता चले कि ये काम कौन कर रहा तो वैसे फ़ाइल कहते हैं। तो ऊपर में देखा आपने, यहाँ जो एग्जाम्पल मिसाल दिया गया है कि ऊपर की मिसालों में क्या था, मैं, अहमद और हिना। मैं, अहमद और हिना क्या है, फ़ाइल है, काम करने वाले हैं। तो ऊपर की तीनों मिसालों में अब यहाँ पर इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। यहाँ पर देखिए कि मैं, यहाँ ख़त है, ख़त, किताब और यहाँ पर देखें झूला। तो मैं ख़त लिख रहा हूँ, तो ख़त, किताब और झूला, ये वो अल्फाज हैं जिन पर फ़ैल के असर का पड़ना ज़ाहिर होता है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ख़त लिख रहा हूँ, तो इस पर काम हो रहा है। अहमद किताब, देखिए अहमद किताब पढ़ रहा है, तो अहमद काम कर रहा है किस पर, किताब पर। हेना झूला झूल रही है, हेना झूल रही है तो काम कर रही है, काम यहाँ झूलना हो गया तो क्या, झूला झूल रही है। तो फ़ाइल के साथ यहाँ पर ये वो अल्फाज हैं जिन पर फ़ैल के असर का पड़ना ज़ाहिर हो रहा है कि इसके ज़रिए काम हो रहा है। ख़त, किताब और झूला, तो वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ैल का असर पड़े फ़ैल मफ़ूल कहलाता है। किसी भी काम को हम फ़ैल कहते हैं और काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और जिस पर किसी काम का यानी फ़ैल का असर पड़ता है उसे हम फ़ैल मफ़ूल कहते हैं। उसके बाद देखें इन जुमलों को। दर्जी ने कपड़े सी दिए, बढ़ी ने अलमारी बनाई, किसान ने खेती की, शायर ने गज़ल पढ़ी। अब इन जुमलों में यहाँ देखें दर्जी है, बढ़ी, किसान, शायर, यहाँ पर ऐसे अल्फाज हैं जो उनके पेशे की मुनासबत से किसी काम के करने वाले को जाहिर करते हैं। यहाँ दर्जी भी एक इंसान है, बढ़ी, किसान, शायर, ये एक सब इंसान है, लेकिन उनके पेशे की मुनासबत से उन्हें नाम दिया गया है। तो पेशे की मुनासबत से यहाँ काम करने वाले का नाम दिया गया है। तो पेशे की मुनासबत से जो दिया गया नाम उसे इस्म फ़ाइल कहते हैं। उनका काम क्या है, दर्जी है, कपड़े सीने वाले को क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं, खेती करने वाले को किसान कहते हैं, अलमारी बनाई है किसने, बढ़ी ने, और गज़ल पढ़ने वाले शायर।
तो इनका एक पेशा है, तो इन पेशे की मुनासबत से उन्हें नाम दिया गया है, तो ये इस्म फाइल कहलाया। उसके बाद है कि मजलूम की मदद करो, माकूल बात की तारीफ होनी चाहिए, खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है, किसी आजमूदा को बार बार आजमाना हमाकत है, दिल्ली के न थे कूचे और आँख मुसव्विर थे। अब इन जुमलों में पहले में देखें माकूल है, दूसरे में यहाँ मखलूक है, फिर आजमूदा है, मुसव्विर, ऐसे अल्फाज हैं जो मफूल की मुनासबत से हैं। तो वो इस्म जो फ़ैल की मफूली हालत के नाम को ज़ाहिर करे उसे हम इस्म मफूल कहते हैं। जिस पर काम किया गया, खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है। आजमूदा यानी जिस किसी को किसी आजमूदा को बार बार आजमाना हमाकत है। आजमूदा, मुसव्विर, ये ऐसे अल्फाज हैं जिससे ज़ाहिर होता है कि ये इस्म मफूल हैं। तो वो इस्म जो फ़ैल की मफूली हालत को पता चलता है जिससे उसे हम इस्म मफूल कहते हैं। यहाँ इसमें इस खाके में दिया गया है इस्म फ़ाइल और इस्म मफूल। तो इस्म से इस्म फ़ाइल और इस्म मफूल बनाने का यहाँ दिया गया है, बनाया गया है। इसे बच्चे आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। जैसे इस्म है नक़ल, नक़ल का इस्म फ़ाइल वो हो गया नाक़िल और इस्म मफूल हो जाएगा मनक़ूल। सजदा, सजदा का फ़ाइल हो गया साजिद और मफूल हो जाएगा इस्म मफूल मसजूद। अबद, अबद इस्म है, अबद का इस्म फ़ाइल बनाने के लिए यहाँ पर बनेगा आबिद यानी काम करने वाला, इस्म फ़ाइल, और इस्म मफूल हो जाएगा माबूद। हुब्ब, हुब्ब इस्म है, उसका इस्म फ़ाइल मुहिब हो जाएगा और इस्म मफूल हो जाएगा महबूब। अब ज़माना और उसकी किस्में। ज़माने यानी टेंस, ये भी फ़ैल की किस्मों में आता है। फारिहा इम्तहान हॉल में पहुंची, मैं अपना काम कर रहा हूँ, नुबेला कल मुंबई जाएगी। फारिहा इम्तहान हाल में पहुंची, अपना काम कर रहा हूँ और जाएगी। यहाँ ज़माने को इस जुमले से ज़मानत ज़ाहिर हो रहा है कि काम कब हुआ, किस वक्त में काम हुआ, काम हो चुका है या काम हो रहा है या काम होगा। तो ज़माने में वही ज़ाहिर होता है। तो ज़माने तीन हैं, जैसे माजी, हाल, मुस्तकबिल। ज़माना माजी होता है, ज़माना हाल होता है, ज़माना मुस्तकबिल होता है। तो ज़माना माजी में जो वो काम होता है, जो गुज़रे हुए वक्त में काम होता है वो ज़माना माजी कहलाया, और मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है वो ज़माना हाल कहलाया, और आइंदा आने वाले वक्त में जो काम होगा उसे हम ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। तो यहाँ देखें कि आप जानते हैं कि काम फ़ैल का ताल्लुक किसी न किसी वक्त से होता है। कोई भी काम होता है तो वो किसी भी वक्त से उसका ताल्लुक होता है कि काम अभी होगा या अभी हुआ है या हो चुका है। कोई भी काम का ताल्लुक वक्त से होता है। काम या तो गुजरे हुए वक्त में होता है या मौजूदा वक्त में या आने वाले वक्त में। ये तीन टेंस तीन ज़माने में होता है। तो ज़माने के लिहाज से फ़ैल की तीन किस्में हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में? ज़माने के लिहाज से फ़ैल की तीन किस्में हैं। तो ऊपर के जुमलों में आपने देखा फारिहा इम्तहान हाल में पहुंची, यहाँ काम कर रहा हूँ, और नबीला कल मुंबई जाएगी। ये ऊपर के जुमले में पहले जुमले का फ़ैल क्या है? गुजरे हुए वक्त की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ फारिहा इम्तहान हाल में पहुंची यानी वो पहुंच गई है, तो ये गुजरे हुए वक्त में हुआ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये काम अभी जारी है, ये काम अभी हो रहा, अपना काम कर रहा हूँ, ये काम अभी जारी है। तो ये मौजूदा वक्त में हो गया। और नबीला कल मुंबई जाएगी, ये काम अभी नहीं हुआ यानी कल होगा, तो ये काम आइंदा वक्त में होगा। ये गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है और ये मौजूदा वक्त में हो रहा है, और ये आइंदा आने वाले वक्त में होगा। तो पहले जुमले का फ़ैल गुजरे हुए वक्त की तरफ इशारा कर रहा है, और दूसरे जुमले का फ़ैल मौजूदा वक्त की तरफ है, और तीसरे जुमले का फ़ैल आने वाले वक्त की तरफ इशारा कर रहा है। तो गुजरे हुए वक्त में होने वाले काम के ज़माने को क्या कहेंगे? ज़माना माजी। ज़माना माजी जो गुजरे हुए वक्त में हुआ,
और मौजूदा वक्त में होने वाले काम के ज़माने को हम ज़माना हाल कहेंगे और आने वाले वक्त में होने वाले काम के ज़माने को हम ज़माना मुस्तक़बिल कहेंगे। तो ये थे फ़ैल की किस्मों में ज़माने के लिहाज से फ़ैल की किस्में। तो ज़माने के लिहाज से फ़ैल की 3 किस्में हो गई, माज़ी हाल, मुस्तक़बिल। उसके बाद है फ़ैल मारूफ और फ़ैल मजहूल। फ़ैल मारूफ और फ़ैल मजहूल को समझने के लिए इन जुमलों को पढ़ें। जैसे सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए। सलीम ने कंबल तकसीम किए हैं, किसे तकसीम किए हैं? ज़रूरतमंदों को। यहाँ ध्यान रखें कि सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए हैं। अब हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं। हमारे घर में खाना खाते हैं वक्त पर, कौन खाते हैं? सब लोग। तो यह अंडरलाइन जो किया हुआ इस अल्फाज पर ध्यान दें। कंबल तकसीम किए गए, यहाँ पर कंबल तकसीम किए गए हैं, लेकिन किसने किए हैं, कब किए हैं, किसे किए हैं, ये पता, ये जाहिर नहीं है। खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है, कब खाया जाता है, किस वक्त खाया जाता है, कहाँ खाया जाता है, इसका यहाँ पर जाहिर नहीं हो रहा है। तो कंबल तकसीम किए गए ये पता नहीं है यहाँ पर, और खाना खाया जाता है, कहाँ खाया जाता है, कब खाया जाता है, इसका यहाँ पर जाहिर नहीं है। लेकिन यहाँ देखें पहले सेंटेंस में सलीम ने कंबल तकसीम किए हैं। कंबल तकसीम किए हैं, किसे किए हैं? ज़रूरतमंदों को। और हमारे घर में खाना खाते हैं वक्त पर, कौन खाते हैं? सब लोग। और कहाँ खाते हैं? घर में। तो ये इन 2 जुमलों में जाहिर हो रहा है काम करने वाले का, और लेकिन इन 2 जुमलों में काम करने वाले का जाहिर नहीं हो रहा। तो पहले 2 जुमलों में जो फ़ैल हैं उनके फ़ाइल मालूम है, यानी काम करने वाले मालूम हैं। यहाँ कंबल किसने तकसीम किए हैं? सलीम ने। तो सलीम ने कंबल तकसीम किए हैं। तकसीम करने वाला कौन है? सलीम है। और सलीम ने क्या किया है? तकसीम किया है, यानी बांटा है। सलीम ने कंबल तकसीम किया है। दूसरे जुमले में देखें कि हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं। सब लोग, सब लोग फ़ाइल यानी काम करने वाले हो गए, और खाते हैं फ़ैल हो गया, काम हो गया। काम यहाँ पे खाना हुआ, खाते हैं खाना, तो ये फ़ैल हो गया, काम हो रहा है, लेकिन ये काम कौन कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं। और यहाँ तकसीम किया जा रहा है, कंबल तकसीम किया जा रहा है। तकसीम करने वाला कौन है? फ़ाइल कौन है? तो सलीम है। तो इन 2 जुमलों से पता चल रहा है काम करने वाले का। तो वो फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे हम फ़ैल मारूफ कहते हैं। फ़ाइल जब मालूम हो तो उसे हम फ़ाइल मारूफ कहेंगे। लेकिन इसके बरक्स देखें कि आखिरी 2 जुमलों में जो फ़ैल हैं उनके फ़ाइल मालूम नहीं है। यानी कंबल तकसीम किए गए, खाना खाया जाता है, इसमें काम करने वाले का जिक्र नहीं आया है। इन जुमलों से जाहिर नहीं हो रहा कि इस काम को करने वाला कौन है, तो उनके फ़ाइल मालूम नहीं है। जैसे तकसीम किए गए, कंबल तकसीम किए गए हैं, लेकिन यहाँ मालूम नहीं होता कि कंबल किसने तकसीम किए हैं। खाया जाता है, खाना खाया जाता है, लेकिन मालूम नहीं है कि खाना खाने वाला कौन है। इन 2 जुमलों में पता नहीं चल रहा है कि कंबल तकसीम करने वाला कौन है और खाना खाने वाला कौन है, बल्कि पहले 2 जुमलों में पता चल रहा है कि काम करने वाला सलीम है और खाना खाने वाले सब लोग हैं। तो इन 2 जुमलों में फ़ाइल यानी काम करने वाला मौजूद नहीं है, मालूम नहीं है कि खाने वाला कौन है यहाँ पर। तो इसलिए वो फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे फ़ैल मौजूद कहते हैं, मजहूल कहते हैं। तो जिसमें देखें कि वो फ़ैल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला, जिन जुमलों में देखें कि काम करने वाला मौजूद है तो उसे हम इस फ़ैल मारूफ कहेंगे, और जिसमें देखें कि काम करने वाला मौजूद नहीं है उसे हम फ़ैल मजहूल कहेंगे। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर आज फ़ैल के बारे में पढ़ा, वर्ब यानी क्रिया फ़ैल के बारे में पढ़ा। उम्मीद है बच्चों को आपको फ़ैल के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गए होगी। और आपसे गुजारिश है बच्चों कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगले लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और फ़ायदा उन्हें भी मिले। अगली वीडियो में बच्चों आपसे इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।